हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिगो के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स आज। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगो के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। इसी को बोलते हैं वाई और वाई डैश। तो कहने का मतलब है क्या फ्रेंड्स, कि जितना भी आपका ट्रिगो फंक्शन है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये आपका 6 ट्रिगो फंक्शन है। कितना है आपका? 6 ट्रिगो फंक्शन है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? थर्ड बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट वाले में आपका ऑल ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होगा। ऑल का ऑल ट्रिगो फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जितना भी है 6 का 6 सब पॉजिटिव होगा, मतलब कि ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? आपका ऑल पॉजिटिव होगा। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में आपका केवल साइन और कॉसेक, साइन एंड कॉसेक, इसी का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन या कॉसेक आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी जो भी है सब क्या होगा? सबका सब नेगेटिव होगा। हम लोग थर्ड में देखते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड में क्या होगा? आपका टैन और इसका उल्टा कॉट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी जो भी है रेस्ट ऑफ ऑल सबका सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग फोर्थ में देखेंगे तो सेक और कॉस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी सब क्या होगा? आर पॉजिटिव। बाकी जो भी है आपका सबका सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपने अभी जस्ट देखा कि यहाँ पर क्या है? ऑल पॉजिटिव है। ऑल पॉजिटिव है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कि जो भी आपका एंगल, अगर एंगल के व्यू से देखा जाए तो ये आपका 0 है, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है और ये आपका 4π/2 है, मतलब कि 2π है। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि कोई भी एंगल अगर है आपका, अगर लाई करता है 0 से 90 के बीच में, कोई भी एंगल है आपका वो लाई करता है कहाँ से कहाँ तक? 0 से 90 के बीच में। तो ऑल ट्रिगो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रेंड्स कि इफ थीटा जो है आपका वो 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, तब क्या होगा? देन ऑल द ट्रिगो फंक्शन इज पॉजिटिव। मतलब कि सभी का सभी ट्रिगो फंक्शन क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। सेकेंड पॉइंट में देख लेते हैं फ्रेंड्स इसी तरह से कि यदि आपका थीटा जो एंगल है वो क्या हो? आपका 90 से बड़ा हो, 90 से क्या हो? बड़ा हो, और क्या हो? 180 से छोटा हो। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका जो एंगल जो लाई कर रहा है, जो वेरी कर रहा है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जानते हैं हम कि क्या होता है? साइन और कॉसेक। साइन एंड कॉसेक इज पॉजिटिव। साइन एंड कॉसेक इज पॉजिटिव। जो भी होगा इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी जो भी है आपका वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। थर्ड देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यदि आपका थीटा जो है वो 270 से 180 से बड़ा, 180 से क्या हो? बड़ा हो। थीटा जो हो वो क्या हो? 180 से बड़ा हो। इफ थीटा क्या हो? 180 से बड़ा हो। इफ थीटा जो है आपका वो 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 270 से छोटा, मतलब कि आपका जो क्वाड्रेंट पे जो एंगल है वो लाई करता हो कहाँ? थर्ड में। मतलब इसका मतलब तो यही हुआ कि आपका जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। और हम लोग जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। टैन एंड कॉट इज पॉजिटिव। बाकी जो भी है रेस्ट ऑफ ऑल इज नेगेटिव। मतलब जो भी है आपका टैन कॉट को छोड़ करके उस सब का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इफ यदि थीटा जो है आपका वो 270 से क्या हो? 270 से बड़ा, क्या हो आपका? थीटा 270 से बड़ा, मतलब कि थीटा जो आपका है 270 से बड़ा लेकिन क्या हो? आपका 360 से छोटा।
तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो एंगल जो लाई कर रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब कि यहाँ लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, साइन सॉरी यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी जो भी है वो आपका निगेटिव। मतलब हो गया कि कॉस और इसी का उल्टा सेक इज पॉजिटिव, इस क्या है पॉजिटिव है, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल जो भी है वो आपका यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देगा। और फ्रेंड्स देख लेते हैं कुछ और हम लोग फार्मूला देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि ट्रिगो का ही फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर में आता है क्या कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। सेकेंड फार्मूला है आपका कॉस माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। कॉस क्या करता है, माइनस को पचा लेता है, एडजस्ट कर लेता है। बाकी जितना भी है आपका ट्रिगो फंक्शन साइन बाहर निगेटिव बाहर फेंक देगा, लेकिन जो आपका कॉस और सेक है वो क्या करता है, निगेटिव को पचा लेता है, मतलब कि निगेटिव को समझिए कि अपने आप में डाइजेस्ट कर लेता है। थर्ड नंबर देखेंगे tan माइनस थीटा, तो tan आपका निगेटिव है तो निगेटिव ये बाहर फेंक देगा, एंगल आपका निगेटिव है ना, तो ये tan निगेटिव को बाहर एज इट इज उतार देता है। फोर्थ देख लेते हैं cot माइनस थीटा, अंदर में क्या है cot निगेटिव थीटा है, तो आपका ये निगेटिव बाहर फेंक देगा, मतलब कि माइनस cot थीटा लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसी में मान लेते हैं कि आपका आ गया सेक माइनस थीटा, तो ये आपका निगेटिव पचा लेगा, सिर्फ आपको केवल सेक देगा, निगेटिव को ये बाहर नहीं निकाल पाता है। सिक्स है आपका कॉस सेक माइनस थीटा, कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। ये बहुत ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आइए फ्रेंड इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं, कुछ नया देखते हैं, कुछ सवाल को समझते हैं। जैसे कि आपको कह दिया जाएगा क्या कि साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, tan 85 डिग्री, कॉट 75 डिग्री इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप जवाब क्या दीजिएगा, पहले तो आप एंगल देखिएगा कि साइन 20 डिग्री कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी आपका ट्रिगो फंक्शन हो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है, तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये भी 40 कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये भी आपका वैल्यू क्या देगा, जो भी दे पॉजिटिव देगा। ये भी क्या है, फर्स्ट में है तो ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी क्या आपका फर्स्ट है 75 डिग्री, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमेशा आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। कारण क्या है, क्योंकि एंगल आपका लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगो फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब पॉजिटिव वैल्यू देंगे आपको। सेकेंड नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, tan ले लेते हैं 250 डिग्री। तो कहने का मतलब मैंने कुछ सवाल लिखा है अभी, तो इसमें साइन 120 कहाँ का एंगल है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये आपका ये जो एंगल है ये लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में जानते हैं कि साइन का अपना घर है, इसलिए वहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव देगा आपको वैल्यू, ये आपका वैल्यू पॉजिटिव देगा। कॉस क्या है भाई, कॉस सेकंड में जानते हैं हम लोग कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है आपका 120 डिग्री, जो कि क्या है 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का ही आपका एंगल है। जब सेकंड क्वाड्रेंट का आपका ये एंगल है, इसका मतलब कॉस क्या देगा आपको, निगेटिव देगा। tan 250 डिग्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट का आपका ये एंगल है, मतलब कि tan का अपना घर है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है, अपना घर है उसका, तो यहाँ पर tan क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा, मतलब कि यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगा वो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। कोई भी फ्रेंड्स अगर डाउट हो तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड पढ़ते हैं आगे हम लोग, और फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपका एक्स एक्सिस है, सॉरी ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर आप इस लाइन पर कहीं भी चले जाते हैं, इस लाइन पर कहीं भी आप चले जाते हैं तो नो चेंज, क्या करेंगे हम लोग, नो चेंज, तो नो चेंज मतलब चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा वो आगे बताते हैं आपको हम। अगर आप इस लाइन पर कहीं भी आप चले जाते हैं तो आपको चेंज करना होगा, कहीं भी आप ऊपर चले जाएं या नीचे चले जाएं तो आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। क्या करना है आपको, चेंज करना है। चेंज क्या करना है सर, साइन को चेंज कर देंगे कॉस में,
कॉस है तो चेंज कर देंगे साइन में, टेन है तो चेंज कर देंगे कॉट में, और कॉट है तो चेंज कर देंगे टेन में। मतलब कि आपस में चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं सर, कहना क्या चाहते हैं? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा है। साइन क्या है आपका? 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 पहले देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं हम लोग कि 0 यहाँ है, 90 यहाँ है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या पहुंचे हुए हैं, तो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। साइन है तो कर देंगे कॉस, और जो आपका एंगल है वही लिख देना है। सेकेंड नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपका लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस ठीक है 90 कहाँ पर है आप ऊपर है, इस लाइन पर है, तो कॉस 90 में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो कॉस है तो कर देंगे साइन थीटा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं थर्ड नंबर देखते हैं, ये बहुत ही बेसिक है। tan 90 माइनस थीटा, फिर कहाँ पर आप हैं, तो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। tan चेंज कर जाएगा किस में, कॉट में, तो हम लोग लिख देंगे कॉट थीटा। फोर्थ है आपका कॉट ले लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, तो फिर कहाँ पर है आप, हैं ऊपर ही हैं, वाई एक्सिस पर हैं आप, तो कॉट को फिर चेंज कर देंगे हम लोग, कॉट का हो जाएगा आपका tan। इसी तरह से फ्रेंड कॉसेक का भी कर लेंगे और सेक का भी कर लेंगे। कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा आएगा। मतलब लिख देते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कॉसेक 90 माइनस थीटा रहे तो आपको लिखना है सेक थीटा, और 6 नंबर सेक 90 माइनस थीटा रहे तो आपको लिखना है कॉसेक थीटा। मतलब कि आपस में ये चेंज हो जाएंगे। अभी फ्रेंड्स हमने क्या देखा, ऊपर में है, मतलब ये ऊपर के लिए नहीं है, हालांकि 90 डिग्री तो ऊपर ही मिलेगा, एंगल ऊपर ही जाने पर मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स अगर आप ऊपर पहुंच जाते हैं, कल को बहुत बड़ा एंगल मिल गया, 90 नहीं मिला, कल को मिल गया मान लेते हैं 765 डिग्री, तो कैसे बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है क्या, कि अगर आप ऊपर इस लाइन पर कहीं भी आप चले जाते हैं, इस लाइन पर आप कहीं भी चले जाते हैं वाई एक्सिस पर, तो आपको चेंज करना है। क्या करना है आपको, चेंज करना है। क्या चेंज करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन कर देना है, ये चेंजिंग कर देना है। और इसके साथ आगे प्लस वैल्यू होगा या माइनस वैल्यू होगा, वो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं उसी को। चलिए पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं कि आपसे कहेगा कि साइन 330 डिग्री का वैल्यू निकालिए, एक सपोज ऐसे ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो साइन 330 डिग्री को लिख सकते हैं आप 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 360 डिग्री, 1 मिनट, मतलब कि यहाँ से 90, 180, 270, और ये कहाँ 360, मतलब कि आप इस लाइन पे खड़े हैं, इस लाइन पे आप खड़े हैं। तो जो है आपका साइन आपको वही लिखना है, मतलब कि नो चेंज, और जो आपका एंगल है वो हम लोग लिख देंगे। लेकिन एक फ्रेंड्स बात है कि क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, मतलब कि आपका जो एंगल लाई कर रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? इस क्वाड्रेंट में आपका साइन निगेटिव होता है, तो इसी के आगे लगा देना है निगेटिव का साइन, बस हो गया। और साइन 30 का वैल्यू तो सबको को पता है, 1/2 होता है। कोई दिक्कत हो तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। एक आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक और देख लेते हैं। जैसे कि कहा जाएगा आपको कि मान लेते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल देख लेते हैं। कहा जाएगा tan निकालिए 225 डिग्री कितना होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग लिख सकते हैं इसको tan कितना 270 माइनस कितना घटाएंगे तो 225 आएगा, 45 घटा सकते हैं, तो कोई दिक्कत है? अगर 45 में आप 25 जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 70, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हैं इसी चीज को। तो कहने का मतलब क्या है मेरा फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि 270 है ना, एक खींचेंगे हम लोग एक्सिस, ये आपका है एक्स डैश और ये आपका वाई डैश। 270 डिग्री कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ से मैंने चला 90 डिग्री, 180 डिग्री, और यहाँ पहुंच चुके हैं आप, इस लाइन पर आप क्या है पहुंच चुके हैं। तो इस लाइन पे क्या करते हैं हम लोग, चेंज या नो चेंज, चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं सर, tan का कर देते हैं कॉट, और कॉट रहता है तो कर देते हैं tan। तो अभी फिलहाल यहाँ पर क्या है, tan है, तो tan को चेंज करेंगे तो कॉट में चला जाएगा, और ये एंगल जो है फ्रेंड 225 डिग्री वो 180 और 270 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं आपका एंगल बन रहा है। और हम लोग जानते हैं कि ये घर किसका है, tan का घर है, tan कॉट का अपना घर है, अपना घर में
आदमी सब कोई अच्छा से रहता है तो क्या पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का साइन इसके आगे हम लोग नहीं लगाएंगे, तो जो वैल्यू है वो उतार देंगे 45 डिग्री। और कॉट 45 कहिए या फिर tan 45 कहिए, एक ही बात है, दोनों का वैल्यू एक ही होता है, वो होता है 1। कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग एक और देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कैसे कि ले लेते हैं फ्रेंड्स, साइन -330 डिग्री, साइन -330 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा सर? तो मैंने आपको बताया है अभी जस्ट पहले कि साइन माइनस थीटा रहे तो साइन माइनस को बाहर फेंक देता है, मतलब कि पहले क्या करना है, आपको माइनस को बाहर फेंक देना है। साइन 330 डिग्री, कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग माइनस को छोड़ देंगे और साइन 330 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कोई दिक्कत, घटाएंगे तो हम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे, मतलब कि 330 डिग्री ही ये लिखा हुआ है, केवल लिखने का तरीका चेंज कर दिया गया है। तो अब करना क्या है सर, तो साइन 360 डिग्री हम खींचेंगे पहले क्वाड्रेंट, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360, मतलब कि आप इस लाइन पर हैं। इस लाइन पर क्या होता है, जो लिखा हुआ साइन, आपको साइन ही लिखना है, कोई चेंज आपको नहीं करना है। ये माइनस था, माइनस रहने देंगे, साइन है तो साइन ही लिखेंगे, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पर अभी है, आप हैं, तो एक्स एक्सिस पर नो चेंज नहीं करते हम लोग। और जो एंगल है आपका, एंगल कितना है, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है तो लिख देंगे हम 30 डिग्री, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। तो साइन 30 डिग्री हमने लिख दिया, तो ये जो हमने लिखा, और एक बात और क्या है कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है ना, तो निगेटिव का साइन लगाएंगे, निगेटिव का साइन लगाएंगे। तो अब कितना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और आपका साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम हो कोई तो जरूर कमेंट कीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।